हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, इसमें रेलवे की एक पोस्ट है जो सबको ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा चहेती पोस्ट है और उसको रेस्पेक्ट भी अच्छी खासी मिल जाती है। उस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे की वो पोस्ट सीसीटीसी के बारे में, जो आपने ट्रेन में और स्टेशन पर टिकट चेक करते हुए देखा होगा। उनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में कि उनकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो क्या रहती है, क्या इनका वर्क रहता है, क्या इनको सैलरी मिलती है, क्या इनको प्रमोशन कैसे कैसे मिलता है और इनकी लीव कितनी है, ट्रांसफर कैसे करा सकते हैं और रेलवे के द्वारा क्या इनको फैसिलिटीज मिलती है, और भी अन्य सारे टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिकों पे बारीकी से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रेलवे में अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, उसी के अंदर ये सीसीटीसी की पोस्ट आती है 12th बेस पे। तो जो लोग भी एनटीपीसी की फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल करने से पहले एनटीपीसी की जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें, उसके बाद ही आप एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों एनटीपीसी की मोस्टली जो भी पोस्टें उसके अंदर आती है उन सभी की जॉब प्रोफाइल के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं और वहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके उन सभी वीडियो को देख करके सभी की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप हर सरकारी नौकरी से और रेलवे से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये हमने टॉपिक रखे हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जॉब प्रोफाइल को लेकर के। इसमें टॉपिक रहने वाले हैं, सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे कि इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, इनको कैसे सिलेक्शन इसमें मिलता है, और फिर बात करेंगे सिलेक्शन के बाद इनका ट्रेनिंग क्या रहती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या सैलरी इनको दी जाती है। उसके बाद पोस्टिंग और ड्यूटी और टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे रहती है और इनका ड्यूटी हावर्स क्या है और कितने घंटे इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। इनके वर्क के बारे में जानेंगे, इनको क्या वर्क करना पड़ता है रेलवे में, कहाँ कहाँ वर्क करने के लिए जाना पड़ सकता है। फिर बात करेंगे इनके प्रमोशन के बारे में, जैसे ही आपका सिलेक्शन सीसीटीसी की पोस्ट पे हो जाता है तो उसके बाद आपको कितने साल बाद प्रमोशन मिल जाता है और कहाँ तक आप प्रमोशन लेकर पहुंच सकते हो रेलवे में। इनकी सैलरी को भी जानेंगे, सैलरी और अलाउंस जो भी रेलवे के द्वारा इन्हें दिए जाते हैं इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इनकी क्या सैलरी बनती है और क्या क्या रेलवे के द्वारा इनको अलाउंस दिए जाते हैं। लीव पे चर्चा कर लेंगे कि इनको 1 ईयर में कितनी लीव मिलती हैं और ये ट्रांसफर अपना किस प्रकार करा सकते हैं अपने घर के पास, किस प्रकार से ये पहुंच सकते हैं, कितने टाइम लगता है इनको घर के पास पहुंचने में। रेलवे के द्वारा क्या क्या इनको फैसिलिटीज दी जाती हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या सुविधा दी जाती है, रेलवे इनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। बात करेंगे ये जो महिलाओं के लिए कंफर्टेबल जॉब है या कंफर्टेबल जॉब नहीं है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों रेलवे की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। मोस्टली हमने एनटीपीसी के अंदर आने वाली जितने भी पोस्ट हैं उनके वीडियो डाल दिए हैं, एक आध जो पोस्ट बची है उनका भी 1-2 दिन में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। चलो तो दोस्तों ये लेवल 3 की जॉब है और इसका जो ग्रेड पे होता है 2000 रुपए होता है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है तो क्वालिफिकेशन ये 12th होना चाहिए, आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या बायोलॉजी, गणित, एग्रीकल्चर, होम साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th को पास होना चाहिए। दोस्तों ये जो भर्ती है सीसीटीसी की, रेलवे के एनटीपीसी द्वारा इसका एग्जाम कराया जाता है और एनटीपीसी के द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है। इसमें जो एज मांगी जाती है दोस्तों, वो एज इसमें 18 से 30 साल मांगी जाती है। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया है, कोविड पीरियड के चलते यहाँ पे इनकी एज है जो 18 से 33 साल की है। सभी कैटेगरी में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट रेलवे ने दी है। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो फॉर्म फिल के बाद सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद मेडिकल किया जाता है और मेडिकल के बाद मेरिट लगती है, जिसको पैनल भी बोलते हैं, जैसे पैनल लगता है उसी को मेरिट भी बोल सकते हैं।
सीबीटी फर्स्ट में जो इनका पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। इस प्रकार इनका पूरा पेपर 100 नंबर का रहता है। 100 क्वेश्चनों की संख्या रहती है इसमें। लेकिन जो आपको समय दिया जाता है पेपर के लिए वो 90 मिनट दिया जाता है। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेते हो 1 तो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वो तो सीबीटी 2 में क्या होता है, टाइम तो आपको 90 मिनट ही मिलता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 की जगह बढ़ा करके वो 120 कर दी जाती है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इस प्रकार ये पूरा जो पेपर होता है वो 120 नंबर का ही होता है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है B2 मांगा जाता है। दोस्तों B2 मेडिकल ऑलरेडी सबका होता है, जो भी चश्मा लगाते हैं, चश्मा नहीं लगाते उन सभी का B2 मेडिकल होता है। तो वो इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी मोस्टली सभी लोग एलिजिबल रहते हैं। जो इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो सीबीटी 2 के आधार पर की जाती है। सीबीटी 1 ओनली कॉमन एग्जाम होता है पास करने के लिए। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इनका सीबीटी 2 लिया जाता है और सीबीटी 2 के आधार पर इनको मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो भी सिलेबस क्या क्या आता है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एनटीपीसी के एग्जाम में। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। चलिए अब बात कर ले रहे हैं अगले। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो आपको ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी 60 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है आपकी, और जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। और आपकी जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पे ट्रेनर देते हैं वो हिंदी और लैंग्वेज दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं ट्रेनिंग के समय। ट्रेनिंग डेली आपके 8 घंटे की क्लास चलेंगी और संडे और एनएच के दिन आपको ऑफ रहता है, कोई क्लास नहीं लगती है। और डेली जो 8 घंटे की क्लास चलती है उसमें आपको सुबह शाम टी ब्रेक और दोपहर को लंच के लिए ब्रेक दिया जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग टाइम में जो कोई भी लीव चाहिए तो आपको ओनली कैजुअल लीव ही वहाँ पे दी जाती है। आपका जो ट्रेनिंग वहाँ पे क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है और क्लास से रिलेटेड ही वहाँ पे पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग में जो सैलरी इनको मिलती है वो क्या मिलती है। तो दोस्तों ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए ही मिलता है इनको, बाकी और भी अलाउंस जो भी अलाउंसेस हैं वो कुछ नहीं दिया जाता है इनको, केवल बेसिक और डीए ही मिलता है। तो दोस्तों इनका बेसिक 21,700 रुपए है और जो डीए अभी 1/1/24 के अनुसार अभी 50% डीए चल रहा है रेलवे में, अभी बढ़ाया नहीं गया है, तो उसके हिसाब से इनका डीए 10,850 बन जाता है। और बेसिक प्लस डीए मिलाकर इस प्रकार इनकी सैलरी 32,550 रुपए इनके हाथ में आ जाती है ट्रेनिंग के टाइम। चलो बात करते हैं इनकी जो पोस्टिंग और जो ड्यूटी और इनका जो टाइम रहता है वो क्या रहता है। तो दोस्तों मोस्टली इनकी एक्स या वाई सिटी में पोस्टिंग रहती है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को अच्छी सुविधा दे सकते हो, मेडिकल सुविधा दे सकते हो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन शिक्षा दे सकते हो। अगर आपकी देखो आपकी जो ड्यूटी लगती है वो डीआरएम ऑफिस में लगती है तो आप वहाँ पे कमर्शियल क्लर्क के रूप में काम करोगे। और स्टेशन पर लगती है तो आप वहाँ पे पीआरसी, टीसी, टीई और टीटीई के रूप में काम करोगे। पीआरसी को मतलब पैसेंजर रिजर्व काउंटर, टिकट चेकिंग, टिकट एग्जामिनेशन, ट्रेवलिंग टिकट इंक्वायरी, इसके बारे यहाँ पे आप काम करोगे। अगर बड़े आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो बड़े स्टेशन या जंक्शन पे ही आपकी ड्यूटी लगेगी, छोटे मोटे स्टेशनों पे आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। और ड्यूटी इनका टाइम जो होता है वो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। इनको डे नाइट दोनों शिफ्टों में ड्यूटी करना पड़ता है। सप्ताह में 2 दिन डे करोगे तो 3 दिन नाइट करोगे, अगर 3 दिन डे करोगे तो 2 दिन नाइट करोगे। वीकली ऑफ रहता है इनको दोस्तों, एक ऑफ मिल जाएगा, या सैटरडे को मिल जाए, संडे को मिल जाए, कभी मिल जाए। हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग दिन वीकली ऑफ रहता है। अगर आपकी डीआरएम ऑफिस में ड्यूटी लगती है तो आपको संडे, सैटरडे और एनएच इन दोनों आपको ऑफ रहेगी, तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अपना कोई भी त्योहार वगैरह हो तो अपने आराम से मना सकते हो घर पे। वर्क जो इनको वर्क करना पड़ता है तो ऑफिस और फील्ड दोनों में इनका वर्क रहता है। अगर आप डीआरएम ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगती है तो ऑफिस वर्क है, और आपकी ट्रेन में ड्यूटी लग रही है तो आपका फील्ड वर्क भी हो जाता है। इनका अगर ये स्टेशन पे ड्यूटी लगती है तो टिकट चेकिंग के रूम में लगती है, टी के रूम में। और अगर टिकट चेकिंग की ड्यूटी इनकी अगर ट्रेन में लगती है तो टीटीई के रूम में इनकी ड्यूटी वहां पे लगती है।
और जो पार्सल और जो गुड्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए इनकी ड्यूटी सीसी के रूम में लगाते हैं, यानी कि कमर्शियल क्लर्क के रूम में। टिकट काउंटर आपने देखा होगा, इंक्वायरी काउंटर देखा होगा, वहां पे भी इनकी ड्यूटी ईसीआरसी के रूम में लगती है, यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के रूम में इनकी वहां पे ड्यूटी लगा दी जाती है। डीआरएम ऑफिस में जब ये ड्यूटी लगती है इनका, तो इनका काम रहता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने का, इनका काम रहता है डाटा एंट्री करने का, इनका पूरा काम रहता है। गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग के समय भी इनकी ड्यूटी वहां पे लगा दी जाती है। इनकी जो यूनिफॉर्म है ब्लैक पैंट है और व्हाइट शर्ट है इनकी, और इनको दोस्तों पब्लिक में अच्छी खासी रेस्पेक्ट मिल जाती है। अपने ट्रेन में देखे भी होंगे, जो टीसी आते हैं तो उनको सभी लोग सर सर करके बोलते हैं, भैया हमारी सीट कंफर्म करा दो सर, वेटिंग है, आरएसी है, तो उन सब वहां पे इनको अच्छी खासी रेस्पेक्ट मिल जाती है। प्रमोशन की बात कर ले रहे हैं, तो जब इनकी जो पोस्टिंग होती है वो 2000 जीपी सीनियर वो सीसीटीसी के रूम में रहती है, इनका ग्रेड पे 2000 रहता है। सीसीटीसी से सीनियर सीसीटीसी बनने के लिए इनको 3 से 4 साल का समय लग जाता है। यहाँ पे बिना एग्जाम दिए ये बन जाते हैं, 2800 जीपी पे पहुंच जाते हैं। सीनियर सीसीटीसी से इनको 3 से 4 साल का समय यहाँ भी लग जाता है। यहाँ पे चीफ कमर्शियल क्लर्क बन जाते हैं, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। उसके बाद ये सीएस बन जाते हैं, चीफ सुप्रीडेंट, सीएस कमर्शियल सुप्रीडेंट 4600 जीपी पे। उसके बाद एसीएम बन जाते हैं, उसके बाद बीसीएम बनते हैं। एग्जाम देने के बाद यहाँ से एलडीसी एग्जाम दोगे तब आप यहाँ से ऊपर बढ़ पाओगे। और बाकी ये जो पोस्ट हैं, ये ऊपर की 2-3 पोस्ट ज्यादातर यूपीएससी लेवल से भरी जाती है पोस्ट है, और यदि आपकी सर्विस बचती है तो आप एलडीसी एग्जाम दे करके ऊपर पहुंच सकते हो। चलिए बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये लेवल 3 की तो पोस्ट जॉब है, इनका ग्रेड पे 2000 रुपये रहता है और बेसिक पे 21,700 रुपये रहता है, और डीए इनको 50% के हिसाब से 1/1/2024 के अनुसार 10,850 इनका डीए मिलता है। इनको यदि ये एक्ससिटी में रहते हैं तो इनको एचआरए के रूम में, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के रूम में 6510 रुपये मिलते हैं, और बाई सिटी में रहते हैं तो 4340 रुपये मिलते हैं, और जेड सिटी में पोस्टिंग होती है तो 2170 रुपये मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्टली इनकी एक्स और वाई सिटी में ही पोस्टिंग होती है, जेड सिटी में पोस्टिंग नहीं होती है। इनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है घर से ड्यूटी आने जाने के लिए, तो एक्स सिटी में यदि आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे 5400 रुपये दिए जाते हैं, और बाई या जेड सिटी में पोस्टिंग है तो आपको 2700 रुपये दिए जाते हैं। टीए इनको 625 रुपये पर डे दिया जाता है। यदि आप ट्रेन में टिकट चेक करने जाते हो तो पर डे 625 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अपने वर्किंग पॉइंट से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी वर्क के लिए जाते हो तो वहां भी आपको 625 रुपये पर डे मिलेंगे। इनका जो एनपीएफ में डिडक्शन होता है 3255 रुपये डिडक्शन होता है, बाद में आपको पेंशन के रूम में लौटा दिया जाएगा। अभी दोस्तों यूपीएसडी आ गया है, लेकिन रेलवे ने अभी एनपीएस ही चल रहा है, अभी यूपीएस को लागू नहीं किया है, तो अभी एनपीएस इनका 3255 रुपये कटेगा। अब इनके हैंड में जो सैलरी आती है दोस्तों, अगर आप एक्ससिटी में हैं पोस्टेड तो एक्ससिटी में 44,260 रुपये सैलरी ग्रोस पे बनती है। एनपीएस कटने के बाद 41,205 रुपये दोस्तों ये मिनिमम सैलरी बनती है। इसमें कोई टीए वगैरह नहीं जोड़ा गया है। यदि आपको टीए नाइट ड्यूटी अलाउंस जोड़ेगा तो इनकी सैलरी यहाँ पे 60,000 या 65,000 के लगभग पहुंच जाएगी। बाई सिटी में यदि आप कार्यरत हैं तो आपका जो ग्रोस पे 39,590 बनता है, और एनपीएस कटने के बाद 36,335 रुपये आपके हाथ में सैलरी आ जाती है। जेड सिटी में 37,320 सैलरी बनती है, और एनपीएस कटने के बाद 34,165 मिनिमम सैलरी इनकी जेड सिटी में भी बन जाती है। इसमें कोई भी अलाउंसेस अभी ऐड नहीं किए हैं, जो टीए वगैरह और नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर इनको जोड़ोगे तो इनकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा भी बन जाती है। लीव के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एलएपी होती हैं इनको प्रत्येक ईयर में 30 एलएपी दी जाती हैं। 15 जनवरी के महीने में ऐड हो जाती हैं, 15 जुलाई के महीने मिल जाती हैं, जो लीव ऑन एवरेज पे होता है। एलएचएपी होती है, इनको सिक भी बोलते हैं, तो 20 पर ईयर इनको दी जाती है। कैजुअल लीव प्रत्येक साल में 10 दी जाएंगी।
इनको आप कभी भी ले सकते हो। ये 1 साल में ही इनको खत्म करना होता है, नहीं ये 1 साल के बाद ये खत्म अपने आप ही ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाती है। बाकी आप एलएपी वगैरह यूज नहीं करते हो तो ये क्या होगा, आपको इकट्ठी होती रहेंगी। जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो उस समय अगर आपकी 365 एलएपी इकट्ठा हो जाती हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय 1 ईयर का पेमेंट इकट्ठा दे दिया जाता है। 16 एनएच भी इनको मिलते हैं, लेकिन कई स्टेट में, डिवीजन में, लोकल एरिया में अलग अलग एनएच रहते हैं। तो जिस जगह वो रहते हैं उस जगह के हिसाब से इनको एनएच दी जाते हैं। कभी ज्यादा भी हो जाते हैं तो कभी कम भी रह सकते हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर उनको दोस्तों रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सीट चेंज की जाती है। कभी स्टेशन पे, कभी ट्रेवलिंग में, कभी गुड्स पार्सल में, ऐसे इनकी सीट चेंज करते रहते हैं प्रत्येक 3-4 ईयर में। अगर ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर चाहते हैं, कराना चाहते हो, तो इसके लिए पहले दोस्तों आपको 5 साल रेलवे में सर्विस कंप्लीट देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा करके अपने घर के पास जा सकते हो। एक दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर में दोस्तों इसको तो आप कभी भी करा सकते हो, ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद भी म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हो। अगर कोई आपको म्यूचुअल के लिए दूसरा कैंडिडेट मिल जाता है तो आपसे म्यूचुअल करके आपके एक दूसरे की जगह पे आ जा सकते हैं। एक दोस्तों स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, यदि आपका हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे स्टेट में है और आप दूसरे स्टेट में है तो आपको वो भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए दोस्तों, और आपको उनके पास जाना है तो स्पाउस ग्रांट से आप ट्रांसफर लेकर के उनके पास जा सकते हो, एक साथ रह सकते हो। लेकिन दोस्तों इस अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं और प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसमें भी 1 साल लग जाएगी, और आपके प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 5 से 6 साल आराम से लग जाती हैं, वो डाले रहते हैं पेंडिंग में। बात करते हैं दोस्तों इनकी फैसिलिटी के बारे में। तो रेलवे की तरफ से इनको क्या क्या सुविधा दी जाती है। देखो, रहने के लिए आपको रेलवे क्वार्टर दिया जाता है, वो टाइप 2 क्वार्टर होता है। 2 बेडरूम, हॉल और किचन, लेटरिन, बाथरूम ये वगैरह सभी दिया जाता है। और रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा भी दी जाती है। जितने भी आपके फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको सबको इलाज फ्री दिया जाता है रेलवे की तरफ से। आपकी पोस्टिंग XY सिटी में रहेगी तो आपको वहाँ पे रेलवे ग्राउंड भी मिल जाएगा अच्छा घूमने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। तो आप वहाँ पे घूम सकते हो, बच्चे खेल सकते हो। जो चाइल्ड एजुकेशन होता है, अलाउंस पढ़ाई के लिए बच्चों को दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे पे 33,750 रुपया भी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पास, जो आने जाने के लिए जो पास मिलता है, 3rd AC का इनको पास दिया जाएगा। 5 ईयर तक आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं होती है तो 5 ईयर से पहले तक आपको 3rd AC का पर ईयर 1 सेट दिया जाता है। यानी 1 सेट में आने जाने का हो जाता है, एक इधर से आओ उधर से आओ तो वो 1 सेट होता है। और आप 5 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रत्येक ईयर 3 सेट दिए जाएंगे 3rd AC के। उनको PTO स्लीपर क्लास का मिलता है दोस्तों, 4 सेट पर ईयर दिए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1/3 किराया लगता है जब आप पास बुक टिकट बुक करते हो तब। स्कूल कॉलेज के लिए पास मिलता है बच्चों के लिए। और दोस्तों दिवाली बोनस भी दिया जाता है, 17,951 रुपए दिवाली बोनस हर रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। चलिए, फीमेल के लिए जॉब ये दोस्तों कैसी है, देखो फुल रेस्पेक्टफुली जॉब है, इसमें आपको पूरी तो रेस्पेक्ट मिलेगी, किसी भी बात की टेंशन नहीं है। और आपको घर के पास भी रह सकते हो। अगर आपके जिस डिवीजन में या जोन में आपका घर है उसी में आप पोस्टेड हो तो आप अपने घर के पास भी इंटर डिवीजन ट्रांसफर के द्वारा जा सकते हो। इसके लिए कोई मिनिमम सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है। फुल रेपुटेशनल जॉब है और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो XY सिटी में रहेगी। और प्रमोशन भी हमने बता दिया, इस जॉब में प्रमोशन भी है। और आपको सेफ्टी भी मिलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है ट्रेन में टिकट चेक करते टाइम, स्टेशन पर टिकट चेक करते टाइम, तो आपको RPF स्टाफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24 घंटे। अब बात कर ले दोस्तों इनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। तो देखिए, डिसएडवांटेज ये है इसमें, TT यानी कि ट्रेवलिंग जॉब रहेगी। ये अगर TT में लगते हो तो आपकी ट्रेवलिंग जॉब रहेगी, ऑफिस वर्क नहीं है। और जब TT के रूम में जो चेक करते हैं ट्रेन में टिकट, तो उनको रनिंग स्टाफ के रूम में उनको कंसीडर नहीं किया जाता, उनको जो रनिंग अलाउंस होता है वो नहीं दिया जाता है।
और अगर ट्रेन लेट भी होती है तो इनको कोई भी ओवर टाइम का वो चार्ज नहीं दिया जाता है। इनको ओनली जो सैलरी बनती है वही इनको दी जाती है। और इनकी नाइट शिफ्ट भी जॉब लगती है। इन शिफ्ट जॉब है, नाइट डे दोनों शिफ्ट यहाँ पे चलती हैं इनकी। अब एडवांटेज क्या है दोस्तों, 8 आवर्स की फिक्स ड्यूटी है इनकी, और टीटी में बढ़ भी जाती है क्योंकि वहां पे ट्रेन लेट वगैरह भी हो जाती है तो वो वहां बढ़ जाती है। हाई सैलरी मिलती है, अगर आप टीटी की सीट आपको मिलती है तो वहां पे आपकी हाई सैलरी बन जाती है, क्योंकि डेली का आपका टीए बन जाएगा, नाइट अलाउंस बन जाएगा, तो वहां पे आपकी हाई सैलरी बन जाती है। यूनिफॉर्म भी इनकी रहती है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, तो पब्लिक में इनकी रेस्पेक्ट भी इनको अच्छी खासी मिल जाती है। जो इनकी जो पोस्टिंग है मोस्टली XY सिटी में रहती है, और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। यदि आप कोई भी गलती कर लेते हो तो उसके लिए सुधार करने के लिए मौका आपको दिया जाता है, और इसके साथ आप स्टडी भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सीनियर CCT की जॉब प्रोफाइल पूरी। आशा करते हैं आपके डाउट पूरे क्लियर हो गए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी मैंने इसी प्रकार सभी जॉब प्रोफाइल के वीडियो डाल दिए NTPC के तहत जितनी भी पोस्ट आती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो अगर NTPC का फॉर्म डालना चाहते हो तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।